हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से मौजूद हूँ आप सभी के बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसका टाइटल है दोस्तों इजराइल का निर्माण। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्पष्ट अक्षरों में दिख रहा होगा इजराइल का निर्माण। इजराइल एक देश है और इसका निर्माण कैसे हुआ, इस चीज़ को जो है हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मस्ट है एकदम जो है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये टॉपिक को पढ़कर ही आप एग्जाम देने जाएँ, क्योंकि ये जो विषय है इस विषय वस्तु से आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक जो कि आपको पढ़ना है, ऊपर जो है आप टॉप में देख रहे होंगे सेमेस्टर 6 में हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 14 में, जी हाँ दोस्तों, पेपर 14 का ये क्वेश्चन है। और इजराइल के निर्माण से किस तरह के सवाल जो है अधिकतर पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार के सवालों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो सबसे पहला सवाल जो इससे बनता है वो यह है दोस्तों कि इजराइल के निर्माण पर एक निबंध लिखें। या फिर इसी सवाल को और अच्छा तरीका से ये बेहतर करके पूछ सकता है कि इजराइल के निर्माण की परिस्थितियों की विवेचना करें कि आखिर किन कारणों से इजराइल का निर्माण हुआ, ये पूछा गया है। उसके बाद इसी सवाल को और अच्छे तरीके से पूछ सकता है अलग तरीके से, जैसे इजराइल के निर्माण पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो सभी के सभी जो प्रश्न है एक ही तरीका से सवाल पूछ रहे हैं, जिसका मतलब निकलता है कि इजराइल का निर्माण की पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, उसी को आप इसमें लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप समझिए भूमिका क्या लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका समझाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है दोस्तों एक स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा था कि एक फिलिस्तीन जो था, मान लो ये फिलिस्तीन है, ठीक है, तो फिलिस्तीन में यहाँ पे तीन क्षेत्रों के लोग थे, जैसे अरबी थे, यहूदी थे और ब्रिटेन थे। और यही तीनों के बीच में, ब्रिटेन का तो नहीं लेकिन अरबी और यहूदियों के बीच में संघर्ष होते रहता था। ये फिलिस्तीनी समस्या थी। इसका वीडियो जो है मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें, तभी जो है ये टॉपिक एकदम 100% आपका क्लियर होने वाला है। अदरवाइज हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक जो है इस वीडियो का मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट जो है वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ में आया आपको फिलिस्तीन समस्या आपको कहां समझना है, मेरे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो उसी चीज को अब यहाँ पे हम लोग भूमिका में लिखेंगे कि इजराइल का निर्माण वास्तव में फिलिस्तीन की समस्या से ही जनित हुई थी। यानी कि फिलिस्तीन की जो समस्या थी उसी ने जो है इजराइल को जन्म दिया था। आखिर कैसे जन्म दिया था वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलिस्तीन समस्या के फलस्वरूप जो है क्या हो गया था कि फिलिस्तीन को अंग भंग किया जाना था, फिलिस्तीन को तोड़ना था, उसको अलग अलग भागों में बांटना था। तो परिणाम ये निकला कि परिणामतः इजराइल फिलिस्तीन का ही एक अंग था, जिसे यहाँ के मूल निवासियों यहूदियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो फिलिस्तीन का जो है एक हिस्सा कौन था? इजराइल, जिसका निर्माण किसने किया था? यहूदियों ने किया था। कब किया था वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहां से जो है शुरुआत करनी है। भूमिका आपको समझ में आया कि फिलिस्तीन की समस्या से इजराइल का जन्म हुआ और इजराइल का निर्माण किसने किया? इजराइल का निर्माण फिलिस्तीन के यहूदियों ने किया, जो यहूदी यहाँ के मूल निवासी अपने आप को बताते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, यानी कि इसके जो कारण थे इजराइल के निर्माण के वो क्या थे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, और फिलिस्तीन समस्या। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध था और जो है इससे इजराइल के निर्माण में कैसे जो है मदद मिला वो समझिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा क्या हुआ है कि फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए एक तरफ क्या कर रही थी, ब्रिटिश सरकार जो है बहुत सारे प्रयास कर रही थी। जो ब्रिटेन था यहाँ पे, जिसके संरक्षण में इसको दिया गया था, फिलिस्तीन को दिया गया था ना, राष्ट्रसंघ ने इसका संरक्षण में दिया था। जो कि ब्रिटिश किसके लिए काम कर रही थी? यहूदियों को ही संरक्षण दे रही थी, और जो है कहीं ना कहीं वे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी। परंतु यहाँ पे जो है क्या हो रहा था, यहूदी लोग आंदोलन जोर शोर से कर रहे थे, और इसी आंदोलन को दबाने के लिए ये क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही होती। परंतु जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता है, यहाँ अरबों और यहूदियों, ये दोनों जाति जो हैं, अरबी जाति और यहूदी जाति जो है, उन दोनों के बीच की प्रतिक्रिया बढ़ने लगती है। और इसी क्रम में ब्रिटेन द्वारा क्या किया जाता है, लंदन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। तो देखिए इन दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा बढ़ रही है, मनमुटाव बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, किन दोनों के बीच? अरबों और यहूदियों के बीच। तो इसी द्वेष को खत्म करने के लिए लंदन कॉन्फ्रेंस एक होता है, और उसमें जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। परंतु इस रिपोर्ट
में जो बातें लिखी गई थी उसको जो है इन दोनों जातियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और इस प्रकार से ये जो लंदन कॉन्फ्रेंस है वो असफल हो जाता है, क्योंकि इसका रिपोर्ट को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर से जो है इन दोनों के बीच का तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी समाप्त थोड़ी ना हुआ है। तो जिसके कारण फिर से ये घोषणा की जाती है कि फिलिस्तीन की समस्या का समाधान अब कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। पहले यहां पे किसने किया था? ब्रिटेन ने करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ब्रिटेन ने किसको हैंड ओवर कर दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ को कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ आपको हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 6 के किसमें पढ़ना है? पेपर 13 में पढ़ना है, और इसका वीडियो भी मैंने आपको जो है प्रोवाइड कर रखा है, उसको भी आप जाकर देखें दोस्तों, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी, स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जनरल असेंबली होता है, ठीक है, जिसको महासभा के नाम से जानते हैं। तो जनरल असेंबली का एक अधिवेशन होता है, मीटिंग होता है, और जनरल असेंबली क्या करता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ को हैंडओवर किया गया था उसके अंतर्गत जनरल असेंबली जो अंग है इसके, ठीक है, तो उस अंग ने क्या किया था? एक कमेटी बनाई और उसने भी एक रिपोर्ट तैयार किया, और फिर भी ये रिपोर्ट जो है यहाँ के लोगों यानी कि अरबियों के द्वारा और यहूदियों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, पूरी तरीका से ये असफल हो जाता है। और यहीं से पहली सीढ़ी का निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, फिलिस्तीन का अंग भंग किया जाना। अब देखिए, अब ना ये मान रहा है ना वो मान रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब होता यह है कि यहाँ जो राष्ट्र संघ है वो फिर से एक रिपोर्ट लाती है और कहती है कि अब जो है हमारे रिपोर्ट से जो है अरब ना यहूदी दोनों तो खुश नहीं है, तो हम फिर से रिपोर्ट लाते हैं और उसमें विचार किया जाता है। और लास्ट में उस रिपोर्ट में होता क्या है वो समझिए। उस रिपोर्ट में ये बात होती है कि फिलिस्तीन को अब जो है हम लोग बांट देंगे, एक हिस्सा मतलब दो राज्यों के बीच में बांट देंगे, और एक हिस्सा दे देंगे किसको? यहूदी को, और एक हिस्सा दे देंगे अरब को। तो इस तरीका से ये फिलिस्तीन को बांटने का जो है क्रम चालू रहा, और मतलब कि बांटने का निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इससे फायदा किसको होगा? यहूदियों को, क्योंकि यहूदी तो यहाँ रहना चाहते थे, लेकिन घाटा किसको होगा? अरबों को, क्योंकि अरबी जो है यहाँ से भागना नहीं चाहते थे, अपना क्षेत्र देना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो अब जो उसी की प्रतिक्रिया को, दोनों की प्रतिक्रिया को लिखेंगे यहाँ पे। तो नंबर 3 बनाएंगे अरबों की प्रतिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, अरब के लोग जो है मंजूरी नहीं देना चाहते थे। कौन सी बात को मंजूरी नहीं देना चाहते थे? कि फिलिस्तीन का अंग भंग करना, ठीक है, क्योंकि जो है उन्होंने जिस तरीका से यहाँ जो है फिलिस्तीन की जो एक प्रकार से विकसित बनाया था, पुष्पित और पल्लवित किया था, यानी कहने का मतलब यहाँ विकास किया था, यहाँ जो अपनी जड़ें अपनी संस्कृति फैलाई थी, उस फिलिस्तीन को जो है उस पर अपना अधिकार मानता था। कौन? ये जो अरब के लोग हैं। और अरब के लोग जो है नहीं चाहते थे कि जो है कि हम जो है इन्हें बांट कर यहूदियों को दे दें, यानी इसे बांटा ना जाए, हम यहूदी को ये फिलिस्तीन का कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। अब यही कारण से क्या हो गया? अब अरबों ने भी क्या चलाया? आंदोलन चलाया। जेरूसलम एक जगह है दोस्तों, वहां से आंदोलन की शुरुआत की गई और अरब क्रांतिकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया। और इसी क्रम में अरब के जो है स्वतंत्र सेना का निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा दोस्तों उदार। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में दिखता रहता है। अरबी स्वतंत्र सेना का क्या नाम था? जिसका निर्माण इजराइल के निर्माण के संबंध में जो है क्या रखता है? कनेक्शन रखता है, ठीक है। अब देखेंगे यहूदियों की प्रतिक्रिया। अब यहूदी क्या सोचेंगे? यहूदी सोच रहे हैं कि राष्ट्रसंघ ने तो फैसला कर दिया है कि क्या होगा, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। तो क्या होता है 1948 में तेल अबीब में एक यहूदी सरकार का संगठन जो है ये लोग तैयार करते हैं। यहूदी क्या करते हैं? एक सामयिक मतलब सामुदायिक तरह से ग्रुप के माध्यम से ग्रुप में क्या करते हैं? यहूदी सरकार का गठन करते हैं। और जो है गठन करने के बाद क्या होता है? अरब और यहूदी के बीच फिर से संघर्ष जारी होगा, क्योंकि अरब को लग रहा था कि अरे ये यहूदी क्या कर रहा है, ये हमारे यहाँ पे लूटेगा। लेकिन सही मायने में ये क्षेत्र किसका था दोस्तों? फिलिस्तीन यहूदियों का था। इसलिए यहूदी चाहते थे कि हम यहाँ रहें। और इस प्रकार से यहूदी ने अपने सेना के बल पर क्या किया? अरब के प्रदेशों को भी लूट लिया, बहुत सारे प्रदेश को जो है अपने साथ मिला लिया। कहने का मतलब है जेरूसलम को भी अपने अधिकार में, यानी कि इस युद्ध जो हुआ, संघर्ष जो हुआ, यहूदी अपने बल पर जीती और बहुत सारे क्षेत्रों को जो है अपने पास जो है क्या कर लिया? मिला लिया, ठीक है। यहां तो इन्होंने ऐसा भी गलती कर दिया था कि अरब के कुछ राज्यों को भी इन्होंने क्या कर लिया था? मिला लिया था। तो ये सारे कारण थे दोस्तों जिसके कारण इजराइल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये इजराइल की तात्कालिक परिस्थितियां थी। जब यदि आपको परिस्थितियों का सवाल पूछेगा तो ये लिख सकते हैं, और डायरेक्ट निर्माण का भी पूछेगा तो भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर के जो 3 तरह के प्रश्न पूछे उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे इजराइल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
जैसे ही राष्ट्र संघ ने ये फैसला ले लिया, क्या फैसला लिया था कि फिलिस्तीन को बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांट देंगे, जिसमें से एक भाग किसको देंगे? अरब को देंगे, और दूसरा भाग किसको देंगे? यहूदियों को देंगे। सिंपल। तो होता क्या है दोस्तों कि इसी समय जो है ब्रिटेन, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 क्षेत्र थे ना, 3 स्थान, जो 3 क्षेत्र के लोग थे, कहने का मतलब है ब्रिटेन था, यहूदी था और अरब था। अब यहूदी और अरब के बीच तो भाग बटा जाएगा, लेकिन ब्रिटेन को क्या किया गया था? ब्रिटेन एक तरह से मैंडेट कर रहा था ना, यहाँ पे ब्रिटेन का मैंडेटरी शासन चल रहा था। अब जो है ये क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि अब तो बट ही जाना है, तो हम यहाँ पे संरक्षण देकर क्या करेंगे। तो इसी कारण से क्या होता है कि ब्रिटेन अपना शासन जो है फिलिस्तीन से हटा लेने का एक प्रकार से सोच बनाता है। और 14 मई 1948 में, ध्यान दीजिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मई 1948 में ब्रिटेन जो है यह बात किसको बताता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है। और लास्ट में उसी दिन क्या करता है? ब्रिटिश का जो हाई कमिश्नर होता है, यहाँ के जो हेड होते हैं, जो ब्रिटेन के होते हैं, वो फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इसी दिन ब्रिटिश मैंडेटरी शासन फिलिस्तीन पर से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से मैंडेटरी शासन को खत्म किया गया 14 मई 1948 में। और उसी दिन जो है यहाँ के यहूदियों ने एक अधिवेशन बनाया। ठीक है, एक अधिवेशन किया, एक मीटिंग किया, और इसी दिन जो है इजराइल नाम से जो है अपना एक अलग यहूदी राज्य की घोषणा कर दी। किस दिन कर दी? 14 मई 1948 में। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है दोस्तों कि इजराइल का जो जन्म हुआ, इजराइल का जो निर्माण हुआ, वो कब हुआ? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों कि इजराइल का निर्माण जो है कब हुआ। मैंने आपको बताया कि जिस दिन ये चला गया उसी दिन इजराइल का निर्माण हुआ। तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसी दिन यहूदियों के लिए इजराइल का एक नवीन देश बन गया, नवीन देश का निर्माण, एक नए देश का निर्माण हो गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी तुरंत इसे मंजूरी दे दी। ठीक, इसके बाद 3 दिन बाद रूस ने इसे मान्यता दे दी। कहने का मतलब है अलग अलग राज्य जो है क्या करेंगे? इसे स्वीकारने लगेंगे कि हाँ ये क्या है? एक देश है। ठीक है, अब जो है इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या करने लगा? अपना एक अलग पहचान बनाने लगा। और हम कह सकते हैं कि यहूदियों ने फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया। परंतु एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिलिस्तीन पर जो यहूदियों ने अधिकार किया था, और इस अधिकार के क्रम में अरब के राज्य यानी अरब के जो लोग थे यहाँ पे, उसको भी तो छीनने का कोशिश किया था ना। अरबी लोगों को भी जो अधिकार क्षेत्र में था उसको भी लूटने की कोशिश किया। तो जिसके कारण जो है फिर से यहूदी और अरबों के बीच फिर से लड़ाई होगी। और जो है अब इस जो लड़ाई हो रही है, जिसको सुलझाया कम उलझाया ज़्यादा गया, यानी ये तो और उलझ गई ना। फिलिस्तीन पर जो है कहने का मतलब है यहूदी आ जाएंगे, ज़्यादा क्षेत्र में यहूदी, अब यहूदी और अरबी के बीच होगा संघर्ष, लड़ाई होगी, बार बार होते रहेगी। तो इस लड़ाई को, इस संघर्ष को अब कौन संभालेगा? ब्रिटेन थोड़ी ना है। ब्रिटेन के संरक्षण में तो अब फिलिस्तीन है नहीं, ब्रिटेन तो चला गया, ब्रिटिश के अधिकारी यहाँ से चले गए। तो अब जो ये किसके संरक्षण में, संरक्षण ना कहकर जो है किसके अंडर में काम करेगी? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक भार बन गया कि इस समस्या का क्या करें? हल करें। तो दोस्तों यहीं तक था कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। और जो है अब हम लोग देखेंगे कि इजराइल के निर्माण होने के बाद जो कौन कौन सी स्थितियां आई वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कौन कौन सी समस्याएं आई। ठीक है, इस प्रकार से इजराइल का निर्माण तो हो गया। अब इजराइल का निर्माण हो गया तो यहूदी और जो है अरबों के बीच लड़ाई होगी। तो इस समस्या के साथ जो है कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला समस्या जो कि आपके दिमाग में घूम ही रहा होगा, फिलिस्तीन में शांति स्थापना करना। ये तो कोई भी बता सकता है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लूट मार, ये सब सारी चीज़ें हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ठीक है, लूट घसोट हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में क्या हो रहा है? अरबों और यहूदियों के बीच युद्ध शुरू हो रही है, बार बार युद्ध हो रहा है। तो इसी युद्ध को समाप्त करके फिलिस्तीन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये जिम्मेदारी किसकी थी? राष्ट्र संघ की थी। यही पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। अगला है अरबों को पुनः आश्रय देना। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया था कि यहूदी जो है अरब के कुछ प्रदेशों को भी छीन लेते हैं। तो अरब के जो लोग हैं खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। अब खानाबदोशी किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। खानाबदोशी उसको कहते हैं दोस्तों जो हमेशा जो है किसी का जो है परमानेंट घर नहीं होता, परमानेंट निवास स्थान नहीं होता। ये क्या करते हैं? इधर उधर घूम फिर कर जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार से रहन सहन इन लोगों का हो जाता है। तो किन लोगों का ऐसा रहन सहन हो जाता है? अरबी का, और अरबी खानाबदोश हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये इधर उधर अटकते भटकते रहते हैं। किसके तलाश में? निवास स्थान के तलाश में, कि हम लोग को जो है कहीं आवास मिल जाए जहां हम लोग रह सकें। और इस प्रकार से इनको फिर से जो है आश्रय देने की आवश्यकता थी। और ये समस्या भी किसके लिए थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए थी।
ठीक है दोस्तों, अगला जो है कौन सी समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आई कि स्थायी सीमा निर्धारित करना। देखिए यदि कोई क्षेत्र है और हम जो है हमारा जो एक ग्रुप है इधर रहता है, किसी का ग्रुप इधर रहता है, दो लोग लड़ने लगते हैं, मान लो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और एक ही जगह के लिए लड़ रहा है, तो क्या करते हैं इस क्षेत्र इस जगह पर जो है अगर इस जगह को दो बराबर हिस्सा में बांट दें, बराबर बांटो या जैसे ही बांटो, लेकिन दो हिस्सा में यदि बांट दें यानी कि एक बाउंड्री लाइन बना दे तो इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो सकती है। हाँ खत्म हो सकती है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि दोनों को मिला दिया जाए तो भी ये लड़ाई खत्म हो सकती है। तो पहली स्थिति जो है वो काम कर सकती थी, हाँ दूसरी स्थिति कि इन दोनों को मिला दिया जाए ये यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर सकती थी, और जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, इसके पास एक समस्या थी कि यहूदी और अरबों की एक हम लोग जो है क्या कर देंगे, परमानेंट सीमा तय कर देंगे। कहने का मतलब परमानेंट सीमा यदि तय कर देंगे तो ना यहूदी को इधर से मतलब होगा ना अरबों को इधर से मतलब होगा। अब इस प्रकार से शांति व्यवस्था और झगड़ा जो भी है ये सब सारा चीज का हल जो है निकल सकता है। अगला जो है सबसे बड़ी समस्या थी जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम जो है एक महत्वपूर्ण स्थान था, कहाँ का दोस्तों, फिलिस्तीन का, और जो है इस पर जो है एक तरफ से अरबों का अधिकार था, एक तरफ से यहूदियों का अधिकार था। तो इस प्रकार से ये भी एक समस्या के रूप में उभर रही थी, यही जो है आपको इसमें समझना है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से इजराइल के जन्म के पीछे कौन कौन से कारण थे, वही फिलिस्तीन की समस्या, उसके बाद क्या क्या निर्णय लिया गया, कैसे रिपोर्ट आए, ठीक है, उसके बाद जो कैसे उसको नेग्लेक्ट किया गया, फिर से अरबों और यहूदियों के बीच बांटने का निर्णय लिया गया फिलिस्तीन को, उसके बाद जो है क्या किया गया, अब इसको बांटने के निर्णय के बाद फिर यहाँ अरब जो है अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे यहूदी अपना प्रतिक्रिया दिखाएंगे और अंततः क्या होगा, इजराइल का निर्माण होगा। जो कब होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है, और जो है फिर इसको मान्यता दिया जाएगा और मान्यता देने के बाद भी यहाँ पे समस्या आएंगी और इन समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख थी वो आपको मैंने समझाया। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।